नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी। खामोशी की चीख। गांव के बाहर एक वीरान घर खड़ा है। दीवारें टूटी हुई हैं, छत गिरने वाली है। यहां खामोशी चीखती है, एक भयानक सच्चाई की कहानी सुनाती है, अंधविश्वास की क्रूरता की कहानी। यह कहानी है उस घर की जहां कभी खुशियां रहती थीं, अब सिर्फ खौफ है। एक परिवार की अंधी आस्था ने इस घर को कब्रिस्तान बना दिया। एक मासूम की आहटें आज भी यहां गूंजती हैं। सविता और शेषनाथ का परिवार साधारण था, खुश था, लेकिन उनकी खुशी अधूरी थी। उनका बेटा संजय बीमार था, मानसिक रूप से बीमार। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उम्मीद की किरण मध्यम पड़ती जा रही थी। हमने हर जगह इलाज करवाया, झाड़ फूंक, ताबीज गंडे, सब बेअसर। धीरे धीरे हमारी आस्था डगमगाने लगी। तब गांव के ओझा ने हमें एक रास्ता दिखाया, एक खतरनाक रास्ता, अंधविश्वास का रास्ता। ओझा ने बताया कि संजय पर बुरी आत्मा का साया है। यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है, जो संजय की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। उसे शांत करने के लिए बलि देनी होगी, एक मासूम की बलि। यह बलि ही एकमात्र उपाय है जिससे संजय को इस बुरी आत्मा से छुटकारा मिल सकता है। सविता और शेषनाथ डर गए। उनके मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी घर कर गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या न करें, लेकिन अपने बेटे के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उनके लिए संजय की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण थी और वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। रात में मैंने एक सपना देखा। सपना इतना भयानक था कि मेरी नींद उड़ गई। देवी ने मुझे बताया कि बलि के लिए मेरी भतीजी छोटी सी रीना ही चुनी गई है। रीना, जो इतनी मासूम और प्यारी है, उसे बलि के लिए चुनना मेरे लिए असहनीय था। ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटूं, लेकिन मैंने अपने डर को दबा दिया। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अंधविश्वास की आग अब मुझे भी जला रही थी। मैं इस दुविधा में था कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन एक बात साफ थी, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी थी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अगले दिन रीना को बहला फुसलाकर घर बुलाया गया। उसे मिठाई और खिलौनों का लालच दिया गया ताकि वह बिना किसी शक के घर आ जाए। रीना को यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह मासूमियत से मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ रही थी, जैसे कि यह एक सामान्य दिन हो। उसे पता नहीं था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि दीवारें भी उसकी मासूमियत को महसूस कर रही हों। रात के अंधेरे में ओझा ने पूजा शुरू की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी बुरी आत्मा को बुला रहा हो। रीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह डरी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। हम डरे हुए थे, लेकिन पीछे हटने का रास्ता अब बंद हो चुका था। परिवार के लोग एक कोने में सिमट कर बैठे थे। उनकी आंखों में डर और बेबसी थी। रीना की चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठीं। उसकी चीखों में दर्द और डर था जो किसी को भी हिला सकता था, लेकिन उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। गांव की गलियां सुनसान थीं और हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। अंधविश्वास की दीवारें बहुत ऊंची थीं। इन दीवारों ने रीना की मासूमियत को कैद कर लिया था और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। रीना की मासूमियत को कुचल दिया गया। उसकी आंखों में जो चमक थी वह अब बुझ चुकी थी। उसकी जिंदगी छीन ली गई। परिवार के लोग उसकी याद में आंसू बहा रहे थे, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। एक झूठी मान्यता के नाम पर इस अंधविश्वास ने न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को निगल लिया है, और यह सिलसिला कब रुकेगा कोई नहीं जानता। अगली सुबह गांव में सन्नाटा पसरा था। रीना की लाश मिली। गांव के लोग स्तब्ध थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। रीना की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दुख को सहन करने की कोशिश कर रहा था। सबको सच्चाई पता चल गई। रीना की मौत का कारण अंधविश्वास था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रीना पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। इस अंधविश्वास ने एक मासूम की जान ले ली। पुलिस आई। उन्होंने तुरंत मामले की जांच शुरू की। गांव के लोग पुलिस के साथ सहयोग कर रहे थे ताकि दोषियों को सजा मिल सके। पुलिस ने गांव के हर कोने की तलाशी ली और सबूत इकट्ठा किए। सविता और शेषनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर रीना की हत्या का आरोप था। पुलिस ने उन्हें कड़ी सुरक्षा में थाने ले जाया। गांव के लोग इस गिरफ्तारी से संतुष्ट थे, लेकिन उनके दिलों में रीना की यादें ताजा थीं। लेकिन क्या इससे रीना वापस आ सकती थी? रीना के परिवार का दुख असहनीय था। उसकी माँ और पिता अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। रीना का कमरा अब खाली था।
उसकी हंसी की गूंज अब सिर्फ यादों में थी। अंधविश्वास की आग ने एक और घर तबाह कर दिया। रीना का घर अब वीरान था, उसकी यादें हर कोने में बसी थी। इस आग ने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। एक और मासूम की बलि ले ली। रीना की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। उसकी याद में एक शोक सभा आयोजित की गई, जहां गांव के लोग मोमबत्तियां जलाकर उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। ये कहानी एक चेतावनी है। अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं और हमें इन्हें उखाड़ फेंकना होगा। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना होगा, अपनी आंखें खोलनी होंगी। हमें जागरूकता फैलानी होगी और लोगों को शिक्षित करना होगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। रीना जैसी और बेटियां न खोनी पड़े, इसके लिए हमें मिलकर इस अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी ताकि भविष्य में कोई और मासूम इस आग की भेंट न चढ़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी ही सच्ची घटनाएं आप लोगों को दिखाते रहें। सिद्धिका मिश्रा।